हाँ सबके थोड़ा ग्रुप है ना, थोड़ा और पीछे होगा तब दिख रहा है, थोड़ा सीधे खड़े हो जाओ। तो ये देखो, ये है आपका लिखा हुआ डीकम्पोजर, यानी डीकम्पोजर भी एक तरह से ये जावण है, लाभदायक जीवाणु इसमें डेवलप होते हैं और ये भी अपने खेत में जाने के बाद खाद का काम है। दूसरा जितना भी कचरा है उस कचरा को सड़ाने का काम भी करता है। तो इसको अपने जैसे गांव में रोड़ी होती है, रोड़ी कच्चे ही रहती है, अब रोड़ी में आधा तो गैस से उठ कर जा रहा, आधा पानी में बह के जा रहा, आधा छाने को खेत में डाल रहे, उधर ही खा रही है, उसमें कोई ताकत ही नहीं है। अगर उस माल को अगर जल्दी सड़ाना हो, जैसे अपन रोटी भरते हैं पाउडर निकलता नहीं बिल्कुल, तो वैसे ही अगर मान ले थोड़ा सा ये डीकम्पोजर का गोल ऐसे 2 ड्रम अगर रोटी के अंदर खाली कर दो, तो इसमें क्या जावण बैक्टीरिया, जैसे अपन दूध का दही बना हुआ था, थोड़ी छाछ डालते नहीं डालते, किसी दिन छाछ डालने भूल गए तो वो फाट जाता, दूध ढोलना पड़ता है। तो उसी तरीके से इसमें ये जावण है, एक बैक्टीरिया जो डीकम्पोज का काम आता है। और दूसरा ये खेत में डायरेक्ट भी डालते हैं फसलों में, तो भी ये लाभदायक जीवाणु धोले काले राकोटे खाद अंदर बनाता है। तो इसमें करना कुछ नहीं आपको, ये थोड़ा सा ये जैसे ये ड्रम है, ड्रम के अंदर नीचे ये टूटी लगा रहेगी, देखो ये पानी निकल जाता है, ऐसी टूटी लगा रहेगी, आपको भी टूटी लगानी है। उसके बाद इसको पूरा पानी से भर लिया, यानी इसके अंदर ये पानी भरना, 200 लीटर आपने पानी भर लिया, पूरा पानी ताज़ा पानी भर लिया। उसके बाद 2 किलो गुड़ है, जो अपन खाने वाली बेली वाला गुड़ है, उसको 1 किलो पानी में पहले फोड़ कर उसको अच्छी तरह से घोल लिया 1 किलो पानी को में, और उस पानी को 2 किलो गुड़ इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद 2 किलो अपने चने होने का कोई भी बेसन हो, बेसन को भी 2 किलो बेसन इसके अंदर डाल दिया। उसके बाद अगर आप चाहो तो इसमें जावण की बोतल आती है आपका डीकम्पोजर की, भले ये बोतल हो सकती है या फिर ये ऐसा डीकम्पोजर छोटी, पहले ये कैप्सूल भी आ रहा था, तो ये इसमें जावण है मान लिया, मान लो छाछ टाइप, तो ये छाछ है मान लिया, या बोले ये सीसी कैप्सूल है, ये तो लिक्विड ही है, तो ये लिक्विड को खोला और इसके अंदर डाल देते हैं। और नीचे हमारे ठोस में कैप्सूल है मान लिया, तो जैसे ये सीसी है तो सीसी को खोला, थोड़ा पानी डाला, इसको थोड़ा हिलाया, भूल जाए सीसी, फिर पूरी सीसी इसके अंदर खाली कर दी। अब इसको क्या करते हैं, सुबह शाम, यानी एक लकड़ी के डंडल से सुई की नोक से इसको सुबह शाम घुमा लिया और शाम को एक कपड़ा लगा दिया और छाव में रखना है इसको। 10-12 दिन के या 7-8 दिन बाद ही रिएक्शन हो जाती है, इसके अंदर बिल्कुल पीले रंग के सफेद झाग आ जाए, यानी अभी तो पानी दिख रहा है आप लोगों को, घुमा लिया। 10-12 जावण डालने के बाद इसमें मल्टीप्लाई, इसमें क्या जावण लाभदायक बैक्टीरिया जीवाणु, तो ये बैक्टीरिया क्या, गुड़ उसका खाने का वो मीडिया है बेसन, तो उसको भोजन उससे मिलेगा, तो धीरे धीरे इनकी ग्रोथ संख्या में बहुत फास्ट बढ़ोतरी हो जाएगी, मल्टीप्लाई, तो ये पूरा जाग से बढ़ जाएगा, बैक्टीरिया से बढ़ जाएगा। जब आपके जाग ऊपर आ जाए, हल्का सा पीलापन सफेद रंग आ जाए, उसके बाद इसको यूज करना 8-10 दिन के अंदर अपन को इसको काम में लेना है। या तो अपन का रोड़ी का खाद या कचरा जो भी पड़ा उसको जल्दी सड़ाना है, तो वो रोड़ी के ऊपर इसको छिड़काव कर दिया, उसके बाद थोड़ा पानी और डाल दिया, थोड़ा सा उसके गोबर से या मिट्टी से लेप कर दो, आपका 1-1.5 महीने के अंदर बिल्कुल पाउडर बन जाएगा सारा कचरा। यानी 2 महीने में जैसे रोटी में गला हुआ नीचे निकलता है, वैसे आपका एक तो ये अवशिष्ट पदार्थ, यानी भले कच्चा गोबर है, पेड़ पौधे की पत्तियां, उनको जल्दी सड़ाने का काम करेगा। दूसरा, अगर इसी डीकम्पोजर को अगर कोई किसान मान ले ड्रिप लगा रखी है, फलदार पौधे लगा रखे हैं या सब्जी में ड्रिप लगा रखी है, तो ड्रिप के साथ इसको बूंद बूंद चला सकता है। जैसे ये ड्रम है, कहीं दौरे में पानी जा रहा है तो इसको हल्का हल्का इसको डायरेक्ट अपन खेत में चला सकते हैं, क्योंकि अगर जमीन में भी जीवाणु जाएंगे तो ये पौधे की जड़ों के आसपास जाएंगे, तो जमीन में पहले से फॉस्फोरस जो जमा हुआ उस पर रिएक्शन करेंगे, उसको गोलने का काम करेंगे, तो जैसे ही वो गुलेगा पौधे की जड़ें उसको खा लेगा, तो वो पौधे को एक तरह से फॉस्फोरस मिल जाएगा। दूसरा, इसके अंदर कुछ लाभदायक जीवाणु बैक्टीरिया भी होते हैं, जो अपने जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन उसको ऊपर नीचे से स्त्रीकरण कर फिक्सेशन करके जमीन में लाते हैं, जैसे ही वो जमीन में आता है और वो पौधा उसको नाइट्रोजन अपटेक कर लेता है, तो धोले काले राकोड़े खाद की फैक्ट्री चालू कर देता है ये जमीन में डायरेक्ट। तो इसलिए फायदा है डीकम्पोजर का, बहुत लाभदायक है। जो किसान जैविक खेती कर रहा है उसके लिए एक तरह से वरदान है। अगर हर बार 10-12 दिन में चल रहा है, और हर बार किसान को ये जीवाणु मोल हर बार लाने की जरूरत नहीं है, यानी एक बार लाना है उसको जीवाणु, जैसे घर में छाछ अपन रोटी रखते नहीं रखते जावण के लिए, वैसे इसको अगर थोड़ा सा मान लिया, जैसे ये खाली कर दिया, 1-2 किलो पानी इसका रहने दो जावण का, इसी में फिर 2 किलो गुड़ डाल दिया, बेसन डाल दिया, फिर पानी भर दिया, फिर सुबह शाम हिलाते रहे 7-8 दिन, और फिर 10 दिन के अंदर ये तैयार हो गया। तो आगे से आगे चलता रहेगा, और ये फसलों के लिए वरदान है आपकी जैविक खेती के लिए। तो इस तरीके से चाहे तो अपन डीकम्पोजर को भी अपन जैविक खेती में यूज कर सकते हैं और फसल उत्पादन बढ़ा सकते हैं और रासायनिक खाद की अपन बचत कर सकते हैं। धन्यवाद।